क्योंकि बीघों के हिसाब से घर बन गया है, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ आ गई हैं, अच्छे से अच्छा उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। तो यानी कि जो बेचारे लोग जो पैसा दे रहे हैं गरीबों की मदद करने के लिए, ये तो अपने ही ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, हम नहीं कह यूट्यूब से ये एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। रहे। बाप रे बाप! जब वो अपने व्यूअर से पैसा ले सकते हैं, तो भैया यूट्यूब चैनल को क्यों छोड़ देंगे वो? मुरली वाले हौसला जी जो हैं, वो फाउंडेशन कैसे खोल लेंगे? समझ सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो, हालाँकि हमें लगता नहीं है। ये जो आरोप लगाया है, अगर मुरली वाले हौसला जी को पता चल गया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर डालेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्नेक के शराबित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्नेक इन्फो। दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं आपको सांपों से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ, उसके साथ साथ में सांपों के रेस्क्यू के वीडियो भी। इस सस्ते दर्जे के घटिया पत्रकार को ये पता होना चाहिए था कि मुरली वाले हौसला के यूट्यूब चैनल के करीब 78 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं और ये चाहते तो खूब आराम से 15 से 20 लाख रुपए महीने के यूट्यूब से कमा सकते थे, पर इन्होंने अपने यूट्यूब के मोनेटाइजेशन को बंद करके रखा है। यानी कि यूट्यूब से ये एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। बाप रे मैं बाप! इस वीडियो के माध्यम से इस लालची दिव्यांग पत्रकार से ये जरूर पूछना चाहूँगा कि उसने किस आधार पे ये आरोप लगाया था मुरली वाले हौसला जी पे कि यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ये फैक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरह के फैक्ट्स बताते हैं। अब हम इनके फैक्ट्स पर एक फैक्ट्स निकालते हैं। मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, यानी वो यूट्यूब से एक भी पैसा मुरली वाले हौसला जी नहीं कमाते हैं, ये इनको कैसे पता चला? भाई अगर वो गलत बिना तथ्य के बात कर रहे हैं, तो आप कौन से तथ्य की बात कर रहे हैं? भाई एक आम सोच है कि अगर किसी ने चैनल बनाया है तो पैसा ही कमाने के लिए बनाया, यानी कि वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जो भी करे, कहीं ना कहीं 100% लोगों की सोच यही है कि हम चैनल बना रहे हैं तो अपना काम भी करेंगे, साथ में इससे पैसा भी कमाएंगे। वो मौका क्यों छोड़ेगा भाई? वो किसका पैसा ले रहा है? वो तो अपनी मेहनत का ले रहा है ना भाई। मोनेटाइजेशन जो यूट्यूब पैसा देता है वो मेरी मेहनत है, वो हमारा काम है, अपने काम का पैसा ले रहे हैं। हम भीख तो मांग नहीं रहे हैं कि यूट्यूब हमें भीख दे रहा हो। शाबाश बेटा। चलिए अब बात करते हैं कि इन्होंने तो कोई तथ्य नहीं रखा, कोई सबूत नहीं रखा। अरे भाई अगर सामने वाले ने ये बोल दिया है कि वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं तो उसने तथ्य नहीं रखा, क्योंकि ये एक आम बात है, सबको पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। और बहुत सारे चैनल ने दावा किया है कि मुरली हौसला 20 लाख महीना कमा रहे हैं, 30 लाख महीना कमा रहे हैं यूट्यूब से, और सारे प्लेटफॉर्म से, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सब मिला करके 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं। ऐसे कई दावे आपको मिल जाएंगे चैनल पे, देखिए ना जा करके आप। लेकिन वो क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि ये आम बात है। लेकिन अब आपको अगर फैक्ट्स बताना था तो आपको सबूत रखना चाहिए था, प्रूफ रखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रखा। ये फंस गया सीएम। अब हम बताते हैं कि मुरली वाले हौसला जी का चैनल मोनेटाइज है कि नहीं। देखिए ये तो कोई नहीं बता सकता, ये उसी को पता होगा जिसका यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना? तो भाई साहब अगर आपको ये बात रखनी थी तो पहले मुरली हौसला जी से बात कर लेते, फिर वो अपना स्क्रीनशॉट भेज देते या एक वीडियो बना के आपको देते, फिर वो आप अपने चैनल पर रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने बेतथ्य की बात की और बिल्कुल कॉमेडियन वाली बात की। ये साबित करता है कि देखो ये होती है अंधभक्ति, यानी ये सच्ची अंधभक्ति है, ठीक है ना? अब दूसरा फैक्ट हम बताते हैं। भाई अगर उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, यानी कि उनको पैसे की लालच नहीं है, इसलिए उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, तो भैया वो जो सुपर थैंक्स बटन है वो भी उनके चैनल पर है, ज्वाइन का बटन भी उनके चैनल पर आ रहा है, एडवर्टाइज भी उनके चैनल पर आ रहा है। लेकिन हम एक चीज़ को बताएंगे, थैंक्स बटन, जो सुपर थैंक्स बटन होता है वो किस लिए होता है भाई? वो तभी आपके यूट्यूब चैनल पर आएगा जब आप उसको लगाओगे, ऐसे तो आता नहीं जाता है यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आप देखिए मुरली हौसला जी के वीडियो में वो थैंक्स बटन उनके चैनल पर आता है, सुपर थैंक्स बटन, ठीक है? अब ये क्यों लगाया जाता है? ये तभी लगाया जाता है ताकि हमको, अगर हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है, हमारे व्यूवर्स को, तो वो हमको कुछ दे सकें, कुछ डोनेशन कर सकें, ठीक है? तो भाई आप ये बताओ कि मुरली वाले हौसला जी लाखों की इनकम छोड़ के सुपर थैंक्स पर क्यों लगा लिया है? जब वो अपने व्यूवर से पैसा ले सकते हैं तो भैया यूट्यूब चैनल को क्यों छोड़ देंगे वो? ठीक है ना? ये दूसरा फैक्ट था। तीसरा फैक्ट ये है कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा है आगे वीडियो में, क्या वो देख लीजिए। सरकार ने जो आरोप लगाया था कि ये लोगों की भर भर के पैसे से मदद करते हैं, तो जहाँ तक इनके पैसे से मदद करने वाला बात है, तो इस पत्रकार को मालूम होना चाहिए कि मुरली वाले हौसला नाम से एक NGO फाउंडेशन भी है मुरली वाले हौसला जी के पास,
जिसके जरिए इनको कुछ मदद आती है, जिसको कि ये गरीबों की मदद करने में उसका उपयोग करते हैं। तो भाई साहब ने बोला कि जो मदद करते हैं लोगों की, ये पैसा कहाँ से आता है? ये आता है जो उनका जो एनजीओ है, जो उनका फाउंडेशन है, उसमें जो लोग उनकी मदद करते हैं, उससे ये लोगों को पैसा देते हैं। खैर इन्होंने एक बात तो साबित कर दी कि उधर से भी लाखों रुपया आता है ना? ये बात तो सच हो गई। लेकिन अब आप ये बताइए कि मुरली वाले हौसला जी जो हैं, वो फाउंडेशन कैसे खोल लेंगे बिना पैसे के? मुरली वाले हौसला जी के अगर आप 8 से 10 साल पहले का उनका बायोग्राफ देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो बहुत ही गरीब घर से है। वो खुद बोलते हैं कि बहुत गरीब घर से था। मेरी एक छोटी सी दुकान थी और उस दुकान पे दोस्तों कस्टमर नहीं आते थे। अब वो किस चीज़ की दुकान थी ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उस पे कस्टमर को लाने के लिए मैं सुबह 4 बजे भोर में उठता था और लता दीदी के गीत बजाते थे। तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई? एक फाउंडेशन चलाने के लिए, खोलने के लिए कितना पैसा लगता है, ये शायद आपको पता नहीं क्या? खाली आप रजिस्ट्री यानी कि आप सिर्फ परमिशन लेंगे एनजीओ बनाने के लिए, उसमें भी आपको कितना ज़्यादा लग जाता है। कैसे लगता है? इधर उधर से लगता है। ये आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो। हालांकि हमें लगता नहीं है। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो एनजीओ के लिए कुछ लोग चाहिए, एनजीओ रजिस्टर कराने के लिए कुछ पैसा चाहिए, परमिशन पहले चाहिए, रजिस्टर कराना है, उसके बाद में जगह आपको चाहिए एनजीओ चलाने के लिए। आपकी जगह क्या है? वो जगह खरीदना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। मुरली वाले हौसला जी के पास में तो कुछ पैसा था ही नहीं। वो खाने पीने के लिए उनको दिक्कत थी, क्योंकि गरीबी ही उनको इधर लेकर के आए स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो अब बताइए पैसा उनके पास कहाँ से आया? जो एनजीओ से ही पैसा आता है जो गरीबों की मदद करते हैं। तो भाई कहीं से उनके पास पहले पैसा आया, या तो आप सिद्ध करिए फिर कि कहीं और से आया होगा। भाई हम तो ये सीधा ही कहेंगे यूट्यूब से पहले पैसा कमाया, उसके बाद। और हर समझदार यही कहेगा। भाई अब आपकी समझदारी कहाँ गई हमें नहीं पता है। आपने तो कोई सबूत भी नहीं दिखाया, हमने तो 2 फैक्ट्स बता दिए, तीसरा ये फैक्ट। ये जो आप बोल रहे हो कि यूट्यूब से पैसा उनको नहीं आता है, वो जो फाउंडेशन में पैसा आता है उससे गरीबों की मदद करते हैं, तो भाई ज़रा एक चीज़ का हम जवाब चाहेंगे। ये भी मुरली वाले हौसला पर एक बहुत बड़ा आरोप हो गया कि वो फाउंडेशन का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि बीघों के हिसाब से घर बन गया है, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ आ गई हैं, अच्छे से अच्छा उनका लाइफ स्टाइल हो गया है। तो यानी कि जो बेचारे लोग जो पैसा दे रहे हैं गरीबों की मदद करने के लिए, ये तो अपने ही ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, हम नहीं कह रहे, फिर से हम बता दें, हम नहीं कह रहे। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसा नहीं लेते हैं ये। ठीक है ना? ये उनको डोनेशन आता है, वही पैसा लेते हैं खाली। ठीक है ना? और उसी से ये मतलब अब जब वही खाली पैसा इनके पास है, तो इनका तो और कोई कारोबार है नहीं। ठीक है ना? तो जब ये वही पैसा आता है फाउंडेशन वाला, तो जाहिर सी बात है ये जो कारें हैं, ये जो पूरा बढ़िया लाइफ स्टाइल है, ये जो प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, ढेर सारी बंगला बनाया है लाखों करोड़ों का, तो ये कहाँ से, मतलब समझ रहे ना फ्रेंड्स? आप समझ रहे ना? हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ये भाई साहब बोल रहे हैं। भाई इनका वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, चैनल पे जाके देख लीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वीडियो में पत्रकार आगे कहता है कि मुरली वाले हौसला को सांपों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे सांपों पर अत्याचार करते हैं। दिव्यांग भाई, पत्रकारिता अगर जब तुम कर ही रहे हो तो इतना तो जरूर ही जानते होगे कि इन सांपों के जहर से ही एंटी वेनम बनता है, यानी कि सांप के जहर की काट इसी से बनती है, सांप के जहर से ही बनती है। तो ये बताओ कि अगर कोई सांप तुम्हें काट ले तो तुम क्या करोगे? आप काटे तो कहाँ जाओगे? मुरली वाले हौसला जी के पास आओगे, वो वाले रखे हुए सांप से ही कटवाओगे, तभी तो ठीक होगे ना। तो तुम क्या करोगे? झाड़ फूक करवाने जाओगे? झाड़ फूक से ठीक हो जाओगे? अगर मुझे लग रहा है कि झाड़ फूक अगर करवाओगे तुम, तो 1-8 घंटे के अंदर ऊपर चले जाओगे। मानते हो ना? तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए, या जिसे भी सांप काट ले उससे अपनी जान बचाने के लिए सांपों का एंटी वेनम लेना ही होगा, उसके बिना कोई गुजारा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इन सांपों के जहर से ही एंटी वेनम बनता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और पता नहीं तुम कहां से इतनी बेसिर पैर की बातें कर लेते हो यार, पत्रकार होते हुए भी। इतनी तो बेसिक जानकारी तुम्हें होनी ही चाहिए। हाँ सही। मुझे नहीं पता कि मुरली वाले हौसला इन सांपों का करते क्या है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लिया जाए अगर ये सांपों का जहर नहीं भाई समझे ना, इनका फैक्ट कितना जबरदस्त फैक्ट है, कितना बढ़िया प्रूफ रखा है, और हमें पता नहीं कि मुरली वाले हौसला जी इसका क्या करते हैं। खैर आगे देखते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए मान लिया जाए
कि अगर ये सांपों का जहर निकाल करके उन संस्थाओं को देते हैं जो कि लोगों की जान बचाने के लिए उससे एंटी वेनम तैयार करते हैं, तो इसमें बुराई कुछ क्या देर है? के लिए मान लिया जाए, कुछ देर के लिए अगर मान लिया जाए तो क्यों मानो भाई, ऐसे तो वो भी कह रहा है मान लिया जाए। बट किसी के घर में भी अगर सांप रखे होंगे तो उसमें ये क्यों माना जाएगा कि वो एंटी वेनम बनाने के देता है, और ये हो ही नहीं सकता। वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप तो फैक्ट क्या बता रहे हैं, चुटकुला छोड़ रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि अगर ये सांपों का जहर निकाल करके उन संस्थाओं को देते हैं जो कि लोगों की जान बचाने के लिए उससे एंटी वेनम तैयार करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? फ्रेंड दोस्तों यही सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया है मुरली वाले हौसला पर। कैसे? ऐसे मुरली वाले हौसला अगर इस तरह का कोई काम कर रहे होते और लीगली कर रहे होते तो वो गूगल पर होता, इनके चैनल पर होता, वीडियो में होता, और सरकार के पास में इसका रजिस्ट्रेशन होता। जबकि आप कहीं भी खंगाल डालेंगे, हमने तो खंगाल लिया भाई, हमने कहा हो सकता भाई हमें आज तक पता ना चला हो, तो मैंने खंगाला लेकिन कहीं नहीं मिला। तो जनाब हम बताते हैं, आपने जो आरोप लगाया है, अगर मुरली वाले हौसला जी को पता चल गया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा रहे हो। पता है, इसने जो वेनम मिल्किंग करने के लिए, वेनम एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको एक यूनिट लगानी पड़ती है, यानी कि सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। परमिशन लेने के बाद में आपको एक टीम चाहिए होगी। उस टीम के बाद में आपको एक यूनिट लगाना पड़ेगा जिसका पूरा लिखा पढ़ी रजिस्ट्रेशन सब कुछ साथ में होगा। उसके बाद में तब आप कुछ डॉक्टरों की देख रेख में, यानी जो उसमें माहिर हैं, उनकी देख रेख में आप ये काम करोगे और इसको दुनिया भी जानेगी, क्योंकि अभी तक यूपी के अंदर कोई इस तरह का यूनिट नहीं लगा है जो कि लीगली काम कर रहा हो। ये आप एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुरली वाले हौसला चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं कि वेनम की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वेनम एक्सट्रैक्ट करके, वेनम मिल्किंग करके उसको इलीगल सप्लाई कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, फिर से सुन लो भाई, किसको ये ना कह दे कि तुमने अपने चैनल से ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि अगर ये सांपों का जहर निकाल करके उन संस्थाओं को देते हैं जो कि लोगों की जान बचाने के लिए उससे एंटी वेनम तैयार करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपने जो आरोप लगाया है, अगर मुरली वाले हौसला जी को पता चल गया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर डालेंगे। वीडियो में दोस्तों हम इनकी एक ही वीडियो नहीं, और भी वीडियो आगे लेकर के आएंगे इन पर। अभी इन भाई साहब के जो फैक्ट्स हैं ना, उन पर हम फैक्ट्स के वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और भी आगे अभी 2-3 वीडियो आएंगी हमारी, आप देखिएगा। तो भाई साहब हमारी सलाह आपको वही है जो आपने अपने वीडियो में कही है। फ़र्क इतना है कि आपने किसी और को कहा है और हम आपके अल्फाज आप ही को वापस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस लालची दिव्यांग पत्रकार से ये जरूर पूछना चाहूँगा, पता नहीं तुम कहाँ से इतनी बेसिर पैर की बातें कर लेते हो यार, पत्रकार होते हुए भी इतनी तो बेसिक जानकारी तुम्हें होनी ही चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हो सके तो अभी समझ जाइए, इंसाफ से काम लीजिए, सही से काम लीजिए, ठीक है ना, और सच का साथ दीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।